कल माधारी देवी के दर्शन के बाद हम लोग रात को ऊखीमठ पहुंच गए थे। ऊखीमठ में हम लोग ZMVN के होटल में रुके हुए हैं। यहाँ से बर्फीली चोटियों का सुंदर नज़ारा दिख रहा है और ठीक सामने गुप्तकाशी नगर भी दिखाई दे रहा है। ZMVN के लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे भगवान श्री ओमकारेश्वर जी का भव्य मंदिर है। तो आज अभी हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है और हम लोग सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हार्डली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें मंदिर दिखाई देने लग जाता है। तो ये रहा रास्ता और आपको मंदिर के सामने ही सब कुछ प्रसाद वगैरह यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो हम फाइनली अभी मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। सामने बिल्कुल जस्ट मंदिर दिख रहा है। तो मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आज बहुत सजा हुआ भी है क्योंकि शिवरात्रि है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे सुबह से ही दर्शन के लिए आ रहे हैं। मॉर्निंग अर्ली 4 बजे यहाँ पे पूजा वगैरह होनी शुरू हो गई थी। तो ये रहा प्रसाद और ये आप देख सकते हैं पूरी जगह पे आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी और स्पेशली जो यहाँ का फूल है बुरांस का, तो हर प्लेट में आपको बुरांस का फूल ज़रूर दिखेगा। तो चलिए हम बिल्कुल मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं, करते हैं भगवान जी के दर्शन। भगवान केदारनाथ जी और भगवान मद्महेश्वर जी की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में ही होती है। तो अभी हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और ये रहा भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। तो चलिए मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। मंदिर के बिल्कुल अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है, बट यहाँ तक आप बहुत अच्छे से भगवान जी के दर्शन को दिखा सकते हैं। तो मैं फाइनली मंदिर के जस्ट सामने पहुँच चुकी हूँ और ये रहा मंदिर प्रांगण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जल लेके आएंगे क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो भोलेनाथ जी को जल अभिषेक किया जाता है। तो बहुत सारे श्रद्धालु आज सुबह से ही यहाँ पे भगवान जी के लिए जल अभिषेक के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है तो ठंड भी थोड़ी सी कम है। तो चलिए पहले भगवान जी के लिए जल ले लेते हैं। तो अभी अंदर हमने पूजा बहुत अच्छे से कर ली है। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है तो इसलिए हम अंदर आपको नहीं दिखा सकते हैं। अंदर भगवान जी के वास्तव में बहुत ही अच्छे हमने दर्शन किए और बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। और यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के जस्ट बाहर दरवाजे पे ही नंदी जी महाराज विराजमान है। तो हमने यहाँ पे नंदी जी की भी पूजा कर ली है और अब सीधे सामने चलते हैं। तो मेन मंदिर के सामने ही पंच केदार जी भगवान जी के मंदिर है छोटा सा। उसके अंदर 5 शिवलिंग है। तो पहले हम लोग शिवलिंग को जल अभिषेक करके आते हैं। तो अभी पूजा करके हम लोग बाहर आ चुके हैं और मंदिर बहुत ही अंदर से भोलेनाथ जी जो 5 पंच केदार के रूप में यहाँ पे भोलेनाथ जी के स्वरूप है। तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको फील होगा। बहुत अच्छा हमें वहाँ पे जाके लगा और फाइनली हमने पूजा कर ली। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें भगवान जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन करने का मौका मिला। और अभी अब हम लोग जाने वाले हैं देवरिया ताल। तो यहाँ से हम लोग बाइक कार जाएंगे सारे विलेज तक। और आप देख सकते हैं पूरे जो रास्ते में रास्ता है वो कितना खूबसूरत है, इतने अच्छे आपको व्यूज़ दिख रहेंगे। तो आज मौसम अच्छा है तो बाहर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत आपको नज़ारे दिख रहे हैं। इतने खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत छोटा सा विलेज है सारी। तो वहाँ तक हम लोग बाइक कार जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग सारी विलेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे जाएं क्योंकि यहाँ पे जो देवरिया ताल जाने वाला रूट है वो ज़रा काफ़ी टफ है। तो ये रहा देवरिया ताल का प्रवेश द्वार। तो हमने कोशिश की थी कि हम लोग पैदल ही जाएं, बट 5 मिनट में मुझे लगा कि नहीं हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। तो हमने यहीं से कर लिए घोड़े क्योंकि ऊपर चढ़ाई बहुत टफ है। तो अभी हमने घोड़े कर लिए हैं और यहाँ से देवरिया ताल तक 1 पर्सन का 1000 रुपया किराया है। तो
हमने थोड़ा सा कम कराने की कोशिश की बट भैया ने कहा कि नहीं बहुत दूर है और नॉर्मली 1000 रुपीज़ ही उनको वो लोग लेते हैं। पूरे आ रहे हैं देखो भैया। अब अच्छे अच्छा अच्छा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है और हम सबको सजेस्ट करेंगे कि अगर आ रहे हो तो ऑब्वियस बिल्कुल घोड़े से ही आना चाहिए, क्योंकि पैदल इतना आसान लगता उतना आसान है नहीं। तो भैया आपका नाम क्या है? हरीश हैं। तो भैया जो जिनके घोड़े पर चलो, क्योंकि भैया बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और प्लस अगर सेफली अगर आपको ले जा रहे हो ना तो घोड़े में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बाकी रास्ता बहुत सुंदर है, बस पैदल आने में थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम है। कितना दूर और है भाई? ये अभी आधा। तो जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको भी लग रहा है कि नहीं घोड़ा करना चाहिए। बहुत लोग भैया को पूछ भी रहे हैं, बट अगर पहले से ही घोड़ा कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बीच में कहीं फिर अचानक से घोड़ा मिलने वाला नहीं है। ये रहा मेरा घोड़ा और ये रहे हरीश भैया। और भैया हमें वास्तव में लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बार्गेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम आपका पूरा मेहनत आना देंगे, क्योंकि इतना इजी नीचे से जो लग रहा था उतना है नहीं। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवरिया ताल। और हमें वैसे लग रहा था कि पूरे रास्ते में कोई शॉप्स वगैरह नहीं होंगी, बट अगर पूरे रास्ते में देखें तो 2-3 शॉप थी। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे से ही सामान लेके आए। एक तो रास्ता बहुत कठिन है, ऊपर से आप सामान लेके आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। और फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया ताल और सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत ताल है। देवरिया ताल के समीप जैसे ही आप पहुंचते हैं ना तो सारी थकावट मिट जाती है। इतना खूबसूरत नज़ारा है आपको बता नहीं सकते। यहाँ पे आपको देवरिया ताल के चारों तरफ बहुत सारी बर्फ़ दिखेंगी। तो नॉर्मली लोग आजकल बर्फ़ के लिए भी उत्तरांचल या पहाड़ी एरिया में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी भी आपको अच्छे से बर्फ़ दिखने को मिलेगी। और सामने ताल का नज़ारा तो क्या कहने, आपको ताल के अंदर बहुत सारी मछलियाँ आपको दिखेंगी और जो ताल में पर्वत का जो रिफ्लेक्शन आता है वो तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं जो बर्फ़ से ढकी हुई है, सुंदर सा तालाब जिसमें पर्वतों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और प्रकृति का इतना खूबसूरत नज़ारा बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। शांत वातावरण, पंछियों की चहचहाट की आवाज़, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट दिख रहे हैं जो कि ट्रैकिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, परंतु एक बार जब आप तालाब के सामने पहुँच जाते हैं, यहाँ के दृश्य को देखते हैं तो वास्तव में मन को मोह देने वाले ये दृश्य आपकी सारी थकावट को दूर कर देता है। आप यहाँ पे शांति से बैठ सकते हैं और बहुत सारी भीड़ भी नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर हम भी यहाँ पे बैठने वाले हैं और इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करने वाले हैं। अपने साथ हम कुछ खाने की चीज़ें लेके आए थे। हालांकि हम अपने साथ नीचे से ही अपना सामान लेके आए थे, पर इतना सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता कठिन है तो सामान भी अगर आपके साथ होगा तो थोड़ा सा मुश्किल और बढ़ जाती है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह है तो आप आ रहे हो तो यहाँ पे भी अपना खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर यहाँ का आनंद लिया, बैठे रहे और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें फेंक के जाने वाले नहीं हैं और स्पेशली सभी टूरिस्ट को यही होना चाहिए कि इतनी सुंदर खूबसूरत जगह को गंदा ना करें। आप जो भी अपने साथ लेके आते हैं तो अपने साथ वापस लेके जाएं।
अभी हम नीचे जब उतर रहे हैं तो हम लोग पैदल ही नीचे आ रहे हैं, क्योंकि नीचे आते हुए रास्ता और भी टफ हो जाता है। तो अगर घोड़े से नीचे उतरना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें अंदाज़ा था तो हमने सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही घोड़े लिए। तो रास्ता थोड़ा सा टफ तो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि घने जंगलों के अंदर से थोड़ा सा पतला सा रास्ता है, और इसीलिए हमने घोड़े नहीं किए थे, क्योंकि घोड़े से थोड़ा सा प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो चलिए धीरे धीरे उतर रहे हैं, और सामने जो नज़ारे दिख रहे हैं सारी विलेज वगैरह और पहाड़ों पे जो भी छोटे छोटे गांव हैं, तो उनको एंजॉय करते हुए हम लोग नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे जो बुरास का फूल होता है, तो यहाँ पे हमें पूरे रास्ते में बहुत खूबसूरत बुरास के फूल दिखते रहे। तो अभी हम सारी विलेज से गुप्तकाशी की ओर निकल पड़े हैं। तो आज अभी हम लोग गुप्तकाशी में रहने वाले हैं। तो काफ़ी देर रेस्ट के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये रहा यहाँ का जीएमवीएन, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना है। एक्चुअली यहाँ से जो पहाड़ों का दृश्य दिखता है वो बहुत ही सुंदर है, और जीएमवीएन अपने में भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है। तो और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ना, बता नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखला, और सामने उन पे छोटे छोटे जो गांव हैं, रात को तो और भी खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि लाइट्स वगैरह होती है। तो रात का नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग होता है, लगता है जैसे सारे सितारे ज़मीन पे आ चुके हो, टिमटिमाते हुए। जीएमवीएन से काशी विश्वनाथ मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। विद इन 10 मिनट पे हम लोग होंगे मंदिर के सामने। तो फाइनली अभी हम लोग मंदिर के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं, बट मंदिर तक पहुंचने के लिए भी आपको चढ़नी पड़ेगी कुछ देर की खड़ी चढ़ाई। तो चलिए हम लोग फाइनली अब पहुंचे हैं मंदिर तक। तो चलिए भगवान जी के लिए कुछ प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। मंदिर के सामने ही आपको प्रसाद की दुकान मिल जाती है, तो सभी मंदिरों के सामने ही आपको नॉर्मली प्रसाद और फूल वगैरह आराम से मिल जाते हैं। और ये रहा भगवान जी का मंदिर। मान्यता है कि शिवजी भगवान जी पांडवों से बचने के लिए यहाँ पे गुप्त हो चुके थे, परंतु जब माता पार्वती को पांडवों पे दया आई तो उन्होंने यहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप का रूप लिया और पांडवों को दर्शन दिया। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर मंदिर भी है, जहाँ पे भोलेनाथ जी आधा पार्वती और आधा शिव जी के रूप में विराजमान हैं। तो सभी भक्त यहाँ पे अर्धनारीश्वर जी के दर्शन के लिए आते हैं, और मंदिर बहुत ही सुंदर से आज डेकोरेट हुआ है, क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो सभी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। हमें यहाँ पे आरती में सम्मिलित होने का भी मौका मिला, और पहली बार ऐसा था कि हम भोलेनाथ जी के मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे थे। तो आज हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। हमने यहाँ पे शिवजी भगवान के बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किए, अर्धनारीश्वर जी के दर्शन हुए। तो कुछ इस तरह से आज का मेरा डे रहा। मिलते हैं जल्दी एक नए मंदिर के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।